एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, सच है कि अपनी पहचान है बेटी, उस घर की शान बढ़ाने चली है जिस घर के रीति रिवाजों से अनजान है बेटी। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि बेटी का घर खराब हो, लेकिन जब उल्टी सीधी नसीहतें दी जाती है तो बेटी का घर खराब हो जाता है। राम राम दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कि क्यों एक बहू अपने ससुराल वालों पर केस करती है, क्यों उसे वो इतने बुरे लगने लगते हैं कि उन्हें लेकर वो थाने तक चली जाती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि इसमें किसका भला है किसका बुरा है, तो क्या होता है ऐसा, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब तक पाबंदियां लगाई जाती हैं, सहन करने लायक पाबंदी हो तो वो सहन कर ली जाती है, लेकिन जब पाबंदियां इतनी बढ़ जाती हैं कि असहनीय होती है तो फिर एक जो छोटी सी चिंगारी होती है वो आग बन जाती है। इस संदर्भ में हम वापिस चलते हैं जब लड़की की शादी नहीं होती है, वहां पर वो एक बेटी बनकर रहती है। जो घर पे मम्मी पापा होते हैं वो उसके पूरे नखरे उठाते हैं, उसकी बात मानते हैं और उससे इतना काम भी नहीं कराया जाता। आजकल लड़कियां वैसे भी कॉलेज स्कूल से पढ़ी हुई मतलब शादी हो जाती है तो उन्हें इतना काम की नॉलेज नहीं होती है। काम की नॉलेज न होने की वजह से वो इतना काम नहीं कर पाती। वही काम जब मायके में होते हैं तो उन्हें सराहा जाता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन वही काम जब ससुराल में करते हैं तो उसे मतलब कोई तवज्जो नहीं देता है और उसकी बुराइयां ढूंढी जाती हैं। वही बुराई यदि बेटी करती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बुराई यदि बहू ने करी है तो फिर वो तिल का ताड़ बना दी जाती है। जब बहू घर में आती है तो सास उसे नौकरानी मानती है और काम करवाती है। जब वही सास बूढ़ी हो जाती है तो सोचती है कि बहू एक बेटी की तरह उसकी सार संभाल करे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आपने दिया है वही आपको लेना पड़ेगा। जो अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं वो सास और बहू के रिश्तों में बाधा बन जाती है। हमें एक दूसरे से इतनी अपेक्षा नहीं रखनी है। यदि आप सास है तो बहू से इतनी अपेक्षाएं मत रखो कि वो आपका हर काम करेगी। वो दूसरे घर से आई हुई लड़की है, आपकी बेटी नहीं है, जो आपको शुरू से जानती है तो आपके हिसाब से काम करेगी। और एक बहू को भी सोचना चाहिए कि सास सास है, वो मां नहीं बन सकती। किसी भी हालत में सास मां नहीं बन सकती। कहने को कहते हैं कि सास मां जैसी होती है, लेकिन वो है तो सास ही। हम शुरू से उसके साथ तो नहीं रहे कि हमें उसकी हर आदत पता हो और हर बात पता हो कि हमें उसके हिसाब से कैसे काम करना है। तो आप भी यदि बहू हैं तो सोचिए कि सास बड़ी है और उसके जो है रीति रिवाज, उसके सोचने का ढंग, उसके रहने का ढंग सब कुछ अलग है, तो फिर आप उसी हिसाब से रहिए। एक कारण होता है दोस्तों कि जब ससुराल के मामलों में लड़की की मम्मी बोलती है तब यहाँ पर आकर थोड़ा जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। कहने को तो सभी मम्मियां अपनी बेटी का घर बनाना चाहती हैं, कौन अपनी बेटी का घर खराब करना चाहेगी, लेकिन जब ससुराल वालों की अति हो जाती है तब फिर मम्मी उनको ऐसी सलाह देती है जिससे घर बिगड़ जाता है। होना क्या चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि अपने मामले खुद ही सोल्व करें। मेरी भी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, शुरू से उसे ये सिखाया है कि किस तरह से अपने फैसले खुद लें। सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो बातें हम बाद में सिखाते हैं बच्चियों को, यदि वही बातें पहले सिखा दी जाए तो आगे यह नौबत नहीं आएगी कि वो अपने घर पर आकर अपनी मम्मी से सलाह मशवरा लें। यदि बचपन से ही ये बातें बच्चों को सिखा दी जाती हैं कि अपना निर्णय कैसे करना है, गलत बुरे की पहचान कैसे करनी है, तो बड़े होकर जब उनकी शादी होगी तो उन्हें मायके में आकर सलाह मशवरा नहीं करना पड़ेगा कि मम्मी अब क्या करें। वे खुद ही अपने फैसले सॉल्व कर लेंगी और उनके फैसले एकदम सही होंगे, क्योंकि शुरू से आपने उन्हें सिखाया है कि आप सही को सही और गलत को गलत माने। बस ये कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़े, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो होता क्या है, फिर किसी दूसरे से पूछते हैं, दूसरा क्या राय देता है और हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं, जबकि हमें अपने अंदर से ही निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए और ये हमें शुरू से ही बच्चों को सिखाना होगा। ससुराल की बात ससुराल में, मायके की बात मायके में, और हाँ एक हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कभी भी इधर की उधर नहीं करनी चाहिए। अपने को कोई भी बात हो आपकी आप तक रहनी चाहिए, उसकी उस तक रहनी चाहिए। इधर उधर की बात करके किसी को लड़वाना अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी दोस्तों जो सामने वाला है उसके मुंह से निकल ही जाता है कि ये बात सामने वाले ने आपसे कही है, तो फिर पता चलते ही सभी लोग आपसे कतराने लगते हैं। आपको कोई बात नहीं बताएगा और ऐसा लगेगा कि आप लड़ाई करवाने वाले हैं। इसलिए एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक रहकर अपने दिल में ही रखिए और जो सही है उस रास्ते पर चलिए। सुनिए सबकी,
करिए मन की। कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों, कहावतों में बहुत सच्चाई होती है। जैसे कि कहा गया है कि यदि अपन बहू को खुश रखते हैं तो घर की जो लक्ष्मी है वो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। लड़कियां क्यों ससुराल वालों के ऊपर केस कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि घर में नई बहू आई है, आप उसके ऊपर इतनी पाबंदी लगाते हैं कि वो उस माहौल में नहीं रही है, और आप उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि उन्हें इस माहौल में रहना है, तो कोई नहीं रह सकता। जैसे होता क्या है कि वहां पर घूंघट नहीं था, यहाँ पर उसे घूंघट करना पड़ता है। वहां पर वो नौकरी करती थी, यहाँ पर नौकरी छुड़ा दी जाती है। तो अपने को बहू को उसी हिसाब से रखना है, जिस हिसाब से जिस माहौल में वो पली थी उसी हिसाब से उसे रखना है। तब कहीं जाकर बहू को ऐसा लगेगा कि ये उसका मायका है, ससुराल नहीं। यदि आप बहू को घूंघट न करने की, नौकरी करने की छूट दे देते हैं तो फिर देखिए वो कितनी खुश होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो घर में बंद के नहीं रहना चाहता आजकल। वैसे भी इतने खर्चे हो गए हैं कि मियाँ और बीबी दोनों का नौकरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर खर्च चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में यदि आप बहू को छूट दे देते हैं कि वो जो नौकरी पहले से करती आई है या जो भी काम वो पहले से करती आई है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जॉब ही हो, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप करने देंगे तो। और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो खाली दिमाग होता है शैतान का घर होता है। यदि टाइम ही नहीं मिलेगा तो हम एक दूसरे में बुराई ढूंढना बंद कर देंगे, एक दूसरे की बुराइयां हमें नहीं दिखेंगी, और हमारा जो रेगुलर रूटीन है वो एकदम पाबंद रहेगा कि अपने को इस टाइम उठना है, इस टाइम स्कूल जाना है या जॉब पे जाना है, उसके बाद घर में आना है, ये काम करना है। और इतना टाइम ना होने के बाद हम एकदम बिजी रहेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि शर्म आंखों में होती है, घूंघट में नहीं। बहुत सी औरतें देखी है मैंने जो घूंघट करके और अंदर ही अंदर गाली देती हैं, तो ये तो सही नहीं है। यदि आप घूंघट ना करो और आप किसी का रेस्पेक्ट करो। आजकल घूंघट प्रथा बहुत कम हो गई है, कोई नहीं करता है, लेकिन घूंघट हटाने के साथ ये हिदायत नहीं दी जाती है कि आप रेस्पेक्ट मत भूलो। जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। यदि हमें घूंघट पसंद नहीं है तो हमें एकदम जाकर ससुराल में कह देना है कि हमसे घूंघट नहीं होगा, क्योंकि हम इस माहौल से नहीं आए हैं। या फिर घूंघट करने से क्या होगा, रिस्पेक्ट तो आंखों में होती है। हम बड़ों का आदर करेंगे और घर के काम अच्छे से करेंगे तो शायद सामने वाला आपकी बात समझे। थोड़े दिनों तक बातें बनती हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाते हैं, लेकिन फिर आपकी छवि उसी टाइप की बन जाएगी कि आप घूंघट नहीं करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपनी एक बात तो मनवा ली ससुराल में जाकर। जैसे हैं वैसे ही रहिए, बनने की कोशिश मत करिए। जो हम ऊपर से बनते हैं कि यदि हमें घूंघट लेना अच्छा नहीं लगता लेकिन हम ले रहे हैं, तो वो बात 8-10 दिनों तक, 8-10 महीनों तक चल जाएगी। लेकिन जैसे ही साल भर होगा, बच्चे होते हैं, परेशानी होती है काम की, तब वो घूंघट बहुत अखरने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, वो घूंघट हट जाता है और एकदम से जो बहुएं बाहर निकल के आती हैं वो एकदम शेरनी की तरह होती है। क्योंकि कितना सहन करेगी बहू, कितना काम करेगी, कितना आपकी बातें मानेगी। यदि उसे अपने हिसाब से रहने दिया जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छे से रहेगी। बात को आप इस तरह से समझिए कि घर में 3 बहुएं हैं, यदि एक सीधी है तो कभी उसने कोई कड़वी बात कह दी तो सबको बहुत बुरी लगेगी। लेकिन यदि दूसरी बहू शुरू से ही सबके सामने बोलती आई है तो उसकी बात किसी को बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी है। तो जैसे हो वैसे ही रहिए, परंतु बड़ों का रेस्पेक्ट करना मत भूलिए। बस फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसे हम ससुराल वालों को भी समझना पड़ेगा कि बहुएं क्यों केस करती हैं। सिर्फ उनकी गलती नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। गलती दोनों तरफ की होगी तभी जो आग होती है तो धुआं उठता है। यही बात है कि कहीं ना कहीं कमी हमारी भी होगी। सिर्फ बहू की गलती देखने भर से कुछ नहीं होगा। यदि आप भी इस समझौते के अनुसार रहेंगे तो बहू कभी भी आपके ऊपर केस नहीं करेगी। घर में अच्छा वातावरण बना रहेगा। घर का वातावरण अच्छा होता है तो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छा सीखते हैं। यदि वो घर में लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं तो वो भी यही सीखते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप बहू को अच्छे से रखिए। वो जिस माहौल से आई है उसको उसी के हिसाब से रखिए, तो कभी नहीं होगा कि वो केस करेगी। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही पारिवारिक वीडियो के साथ। राम राम।